अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी डिलीवरी करीब है, डिलीवरी के दिन करीब है, जिनकी एसवीडी है, मतलब स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल बर्थ के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं मेरे पास जिसके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी तरह हो सकती है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का। 5 टिप में सबसे पहली चीज़ जो है वो है वॉक। आपने लास्ट दिनों से स्टार्ट कर देनी होती है वॉक बहुत ज़्यादा करनी होती है। आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ़ आखिरी दिनों में वॉक करनी है, बल्कि आपने जब आपके आखिरी 3 महीने रहते हों आपने तभी से वॉक स्टार्ट कर देनी है और बहुत ज़्यादा वॉक करनी है। वॉक इम्प्रूव करती है आपकी डायलिटेशन को और आपकी जो यूट्रस के हालात हैं वो बेहतर हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड जो थिंग है वो ये है एक्सरसाइज। आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती हैं वो आपने लास्ट स्टेज में करनी होती है। मैं आपको बताती चलूँ, आपने सिर्फ लास्ट स्टेज में एक्सरसाइज करनी होती है जब आपको पेन्स करीब हो। अगर आपको पेन्स नहीं आ रही स्पॉन्टेनियस, आपके 38 वीक कंप्लीट हो गया, 38 हफ्ते, तो आप हॉस्पिटल जाके जो आपके कंसल्टेंट हैं उनसे कह के आर्टिफिशियल पेन्स ले सकते हैं। इंडक्शन जिसे बोलते हैं, टैबलेट के ज़रिए वो आपकी, अगर आपको लाइट पेन है तो वो पेन तेज़ कर देंगे टैबलेट के ज़रिए। अगर पेन नहीं आ रहे तो इंडक्शन के ज़रिए वो पेन आपको लगवा के आपकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज जो है बहुत हेल्पफुल रह सकती है। एक्सरसाइज आपने करनी होती है, बार बार आपने एक्सरसाइज करनी होती है। किस किस तरह की एक्सरसाइज करनी होती है उस टाइम में, अक्सर हॉस्पिटल में बाउल एक्सरसाइज करवाते हैं, बाल एक्सरसाइज जो होती है उसमें एक गेंद होती है बहुत बड़ी सी, जिस पे बैठ के आपको उस गेंद को बैठ के अपनी बॉडी के पुश के ज़रिए आगे पीछे रोटेट करना होता है। ये बहुत केयरफुली करना होता है। आपके पास कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए उस वक़्त आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। बॉल के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये आगे आप मेंशन किया हुआ है मैंने पिक्चर, उसमें आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी और ये आपने बार बार करना है और टाइम वेस्ट किए बगैर आपने, वैसे आपको पेन में ही आपने पुश करना है। जब आपको पेन नहीं है तो आपने ख़ुद को रिलैक्स रखना है। जब पेन आए, पेन के साथ आपने हर पेन के साथ पुश करना है। अगर आपको पेन नहीं है तो आपने पुश करके ख़ुद को थकाना नहीं है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो लास्ट पे जब आपका डिलीवरी का टाइम होता है तो आप इतना थक जाते हैं कि उस टाइम पे आपसे पुश नहीं हो पाता। इसलिए आपने सिर्फ उस टाइम में पुश करना है जब आपको पेन आए तब पुश करना है और पेन में आपने रुक नहीं जाना। मोस्टली वुमेन जो है कमज़ोर फील करती हैं, पेन के टाइम में उनसे हिला नहीं जाता, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाए और हेल्पफुल थिंक आपको कोई चाहिए तो वो ये है कि आप पेन के टाइम में एक्सरसाइज करें। ये आपको कोई पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें बहुत तरह की एक्सरसाइज हैं। आपने बाल के साथ इस तरह वाली एक्सरसाइज करनी होती है। इसके साथ आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से और जल्दी हो सकती है। हाँ, फिर आपको एक बात याद रहे कि आपको ये एक्सरसाइज करवाने के लिए कोई ना कोई आपके पास मौजूद लाजमी होना चाहिए, वरना ये डेंजरस हो सकता है। और तीसरी टिप जो है वो आपके लिए ये है कि आपने, एक और चीज़ ऐसी है जो बहुत इम्प्रूव करती है डायलिटेशन को, इसको देसी इंडक्शन भी कहा जाता है। मतलब एक किस्म की ये घरेलू इंडक्शन भी है जिससे पेन इम्प्रूव होती हैं और बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स जो है वो खुद ब खुद डायलेट होती है, मतलब खुलती जाती है। अगर सर्विक्स डायलेट ना हो तो बाकी चीज़ें जितनी मर्ज़ी अच्छी हों तब तक डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है जब तक बच्चेदानी का मुंह ना खुले। अब उसके लिए आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल आप पी सकते हैं। कैस्टर ऑयल से भी ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको वो नहीं सूट करता, आपको वॉमिट आती है या किसी तरह का मसला मसाइल होता है, तो आप देसी गाय का घी जो होता है वो इस्तेमाल करें। आप उसको दूध में हल करके भी पी सकते हैं, उससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और इससे आपको एनर्जी भी मिलती है। और आपने करना क्या होता है, डक वॉक, ये भी एक किस्म की एक्सरसाइज है। नॉर्मल ज़ुबान में अगर इसको बोलें तो ये आप नॉर्मली पाँव के बल बैठ के झाड़ू दे सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। ये आपने 30 to 40 स्टेप करने होते हैं, रुक रुक के करने होते हैं और 30 to 40 स्टेप करने होते हैं पाँव के बल बैठ के। इसको डक वॉक बोलते हैं।
ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने मैक्सिमम जो टाइम देना होता है वो है 12 घंटे। 12 घंटे तक आप पेन्स में रह के आप कोशिश कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। लेकिन अगर 12 घंटे में भी आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खोल रहा तो इससे ज़्यादा वेट करना डेंजरस हो सकता है। और इसके अलावा आपने हाइड्रेट रहना होता है, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है। आपने बार बार पानी का इस्तेमाल करना होता है, आपने बार बार पानी पीना होता है ताकि आपकी बॉडी में जो है एनर्जी रहे और बच्चे की मूवमेंट भी ठीक रहे। एक चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी होती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको कब्ज़ ना हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।